बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ पर मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी है। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी गिव्स अस ए वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सूटेबल पावर 10। क्लियर? तो स्टूडेंट, हमारे पास अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी वैल्यू आती है तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना है एज ए पावर ऑफ एक्स। क्लियर? मतलब पावर ऑफ एक्स इन द सेंस कि मतलब जो पावर 10 की जो पावर होगी उसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसकी आप डेफिनेशन दूसरी तरह से लिख सकते हो, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10। ओके, क्लियर है? अगर विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, जो पावर होगी 10 की उसी को ही हम क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, क्लियर है? तो इसको अब हमें लिखना किस तरह से है, ये देखो, ये है आपके पास n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 रेज़ टू पावर x। तो स्टूडेंट, यहाँ पे n क्या है आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटी है और यहाँ पे जो आपके पास स्मॉल n आ रहा है उसकी जो वैल्यू है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आपकी जो वैल्यू है वो 0.5 से लेके 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से कम होनी चाहिए, जहाँ 5 हो सकती है आपके पास। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे देखो 0.5 क्लियर, और यहाँ पे आपकी ग्रेटर देन n और लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर? मतलब कि 0.5 से आपकी n की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, बट जो वैल्यू है वो 5 से कम भी होनी चाहिए। और जो हमारे पास यहाँ पे x होगा, देन x विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ n। जो x की इस समय 10 के ऊपर पावर आएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सपोज दैट कि हम यहाँ पे लिखते हैं n मींस आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी, उसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल में वैल्यूज लिखी हुई है, हम इसके आगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्लियर? ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 9। तो लेट अस सपोज हम समझते हैं कि मान लो हमारे पास अगर यहाँ पे 9 है तो इस 9 को मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना, 10 की पावर में लिखना है। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा? अब इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 9 इंटू 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। आगे जाके इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बनेगी आपके पास, इस टर्म को सॉल्व करोगे तो 0.9 आया। ओके, तो इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। ओके, तो इसमें यहाँ पे देखो 0.9 जो है, 0.9 का मतलब क्या है, आपकी n की जो वैल्यू आ रही है वो 5 से बड़ी आ रही है। ओके, 0.5 से बड़ी आ रही है और यही हम चाहते थे। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे लिखो इसको, तो इस टर्म को अगर आप पावर ऑफ n में लिखोगे तो हम यहाँ पे कैसे करके लिखेंगे, 0.9 इंटू 10 की पावर 1। और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो 10 की पावर होगी वही होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 1। तो स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 47। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो 47 है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लाऊंगा, क्लियर, तो देखो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लाऊंगा तो 4.7 बन जाएगा मेरे पास। तो 4.7 जो है वो क्या है, 5 से छोटा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मुझे पॉइंट यहाँ पे लाना है तो मैं यहाँ पे 10 के साथ डिवाइड कर दूंगा और 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस टर्म को सॉल्व करो, इस वाले टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो 4.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इस टर्म को लिखो 4.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। और यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, जो 10 की पावर होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके पास, 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है जो? अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास 666। तो अगर यहाँ पे 666 आता है तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लाऊं, पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू कौन सी बन जाएगी, 6.66 की। और जो 6.66 की वैल्यू है वो तो आपकी 5 से ज़्यादा होगी ना, इसीलिए अब हमें जो वैल्यू है वो हमें 5 से कम लानी है। तो इट मीन्स हमें अपना जो पॉइंट है उसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसको 1000 के साथ डिवाइड भी कर दूंगा और 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। ओके, तो जब मैं इस टर्म को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0.66 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे 0.6 है आपके पास, 0.6 जो है वो आपकी वैल्यू कौन सी है, 0.5 से बड़ी होनी चाहिए आपका। तो ये तो करेक्ट है। ओके, तो इसको आप यहाँ पे लिखो 0.666 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। ओके, तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा आपके पास, 3 होगा। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ।
तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 1001। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे 10.01 बन जाएगा। तो 10.01 जो है वो आपकी इस यहाँ पे वैल्यू लाई नहीं करेगी, वो आपकी 5 से बड़ी हो जाएगी। ओके, तो फिर यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू लानी पड़ेगी, यहाँ पे हमें पॉइंट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, 1 पॉइंट को रखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को अगर हमें पॉइंट यहाँ पे लाना है तो मुझे 1000 के साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा और 1000 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1.01 इंटू 10⁻³ ओके, ये चीज़ क्लियर है। तो अब यहाँ पे पावर ऑफ 10 को जब आप लिखोगे यहाँ पे तो आपके पास आया 1.001 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके पास 3। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ओके, अब देखिए लास्ट वाली एग्जांपल देखो यहाँ पे 743 और 00 है। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ 7 पॉइंट के ऊपर तो 7.4, तो 7.4 जो है वो आपकी वैल्यू है ना वो 5 से ज्यादा आ जाएगी। इट मीन्स दैट कि हमें पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे लाना पड़ेगा, 0.7 के आगे पॉइंट लाना पड़ेगा। तो 7 के आगे जब मैं पॉइंट लाऊंगा तो मुझे किसके साथ नंबर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 के साथ। तो यहाँ पे 6 0 नीचे आ जाएंगे और 10⁻6 जो है मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। तो जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा 0.74300 इंटू 10⁻6। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग इस टर्म को 0.743 भी कर सकते, क्यों, क्योंकि हम अगर ये 3 0 नहीं लिखते तो मैं 3 0 इसके साथ काट देता, तभी तो आपका आंसर यही आना था कि 0.743। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 0.743 इंटू 10⁻6 और जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या आएगा 6 आएगा। तो यह बच्चों यहाँ तक क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, थैंक्स फॉर दिस।